मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब। आज कुछ गुर्दा के बारे में एक मुख्तसर बात सुन लिया जाए कि अल्लाह ताला ने जिस्म में 5 ऑर्गन ऐसा बनाया है जिसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं। वाइटल ऑर्गन का मानी है कि इसमें से कोई एक भी अगर नहीं रहेगा तो फिर ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती है। इसके अलावा और सब ऑर्गन भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो वाइटल में इसलिए नहीं आते हैं। जैसे मिसाल के तौर बगैर हाथ का, बगैर पैर का आदमी आप देख सकते हैं, ज़िंदा लोग रह सकता है। लेकिन 5 वाइटल ऑर्गन है, जैसे दिमाग, दिल, फेफड़ा, लीवर और किडनी। तो इनमें से कोई भी एक अगर मिसिंग हो तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और किडनी के बारे में असल मामला ये समझिए कि कोई भी फैक्ट्री बनती है तो उसमें का वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के लिए उसका नाला होता है, जिसको आमतौर पर नदी वगैरह से जोड़ दिया जाता है ताकि शहर उस गंदगी से बचा रहे। तो उसी तरीके से जिस इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने बहुत ही पेचीदा से पेचीदा मशीन के शक्ल में बनाया है, जिसमें प्रोटीन के पचने के बाद बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जहर जो है वो यूरिक एसिड बनता है, जिसको लीवर जो है वो हल्का नुकसानदेह बना के पेशाब की शक्ल में बाहर निकालता रहता है, जिसका काम है कि गुर्दा जो है उसको छान के खून से अलग करता है, पेशाब की शक्ल में बाहर निकलता रहता है। समझिए कि ये घर का नाला है। अगर नाला, घर का आउटलेट वाला नाला जाम हो जाए तो घर बदबू से सड़ जाएगा, उसमें रहने वाले आदमी की श्राद्ध बदबू से मौत हो सकती है। तो उसी तरीके से ये जिस्म का नाला है। अब इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी ऐसी पैदा कर दी गई। पहले तो दवा के ज़रिए इस पर गज़ब ढाया गया है, यानी कि एलोपैथ की जितनी भी एंटीबायोटिक दवा हो सकती है, देर सवेर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब दवा का असर लीवर और किडनी को डैमेज करता है। बल्कि ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा है उसके असर से टीबी से मौत नहीं होती है, किडनी फेल होने की वजह से मौत हो जाती है। तो इसके बारे में ऐसी गलतफहमी सब है कि जब एक बार ये किडनी नाकारा हो जाता है तो एलोपैथ का कहना है कि फिर ये कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, या तो इसकी सफाई मशीन के ज़रिए, डायलिसिस के ज़रिए इसकी सफाई करते रहेंगे खून की, वक्फा पर, यानी किसी को 1 दिन बीच करके, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन बीच करके। और इंतज़ाम होता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मक्खिल का इंतज़ाम किया जाता है। तो बहरहाल एक ये दूसरा मसला है, लेकिन ये किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज में लाइलाज मर्ज नहीं है। इसकी जो फिल्ट्रेशन की इकाई होती है नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स के बारे में बोलते हैं कि जब एक बार ये सट जाती है तो फिर ये खुलती नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसी जड़ी बूटी है। जैसे किडनी फेल्योर वाले के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि अगर किडनी फेल्योर वाले को, एक हदीस में मिला हमको, पहले हदीस से आइए डिस्टिल वाटर के बारे में, कि गुर्दे का जो सेंटर केंद्र होता है उसमें खासिरा बोलते हैं, वो उस गुर्दा का जान होता है। अगर उसमें तकलीफ़ होती है तो जिसका गुर्दा होता है उसको बड़ी तकलीफ़, मुसीबत झेलनी पड़ती है। उसका इलाज जले हुए पानी में शहद मिलाकर देने से करो, ये हदीस का मफ़हूम हुआ। अब जले पानी से हमने मीनिंग निकाला डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर बाज़ारू मिलना आसान नहीं है, मतलब फ्रेश डिस्टिल वाटर, इसलिए कि मिलावट का ज़माना है। लेकिन आपके अपने अख्तियार में है, घर में आप डिस्टिल वाटर तैयार कर सकते हैं। और घर का डिस्टिल वाटर जो होगा, मतलब 5-7 लीटर पानी को किसी बर्तन में खूब जम के गर्म करके खौला दिया, फुटाने के बाद फिर ठंडा करके छान दिया, फिर उसको खूब गर्म करके फुटा दिया, फिर ठंडा करके छान दिया। इस अमल को 3, 4, 5 बार किया जाने से डिस्टिल वाटर अगर 100% नहीं तो गारंटी है कि 80, 85, 90% डिस्टिल वाटर आपका तैयार हो जाएगा। और हदीस का जो मंशा है कि जले हुए पानी में शहद घोल के दो,
इसमें एक बारीकी को समझना होगा कि जिस पानी में जो बहुत सारा मिनरल्स मिला हुआ है, जो तंदुरुस्ती की हालत में इंसानी जिस्म को उसकी ज़रूरत है, बहुत सारा कैल्शियम का साल्ट वगैरह सब होता है पानी में, जिसका आज डायरेक्ट आजकल नुकसान होता है कि जो फ़िल्टर वाला जो पानी लोग पीते हैं, तो उस चक्कर में उस कीमती मिनरल से, नेचुरल कीमती मिनरल से लोग महरूम हो जाते हैं, जिसके वजह से देर सवेर हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल ये अलग मसला है, फिर हड्डी पर कभी बतावेंगे तफसील से। मामला यह है कि डिस्टिल वाटर का मानी यह है कि अभी किडनी आपका बीमार है, वो किसी भी तरह का सॉल्ट वगैरह को भी मतलब ठीक से नहीं फ़िल्टर कर पावेगा। तो वैसी हालत में उसको जो शहद एक ऐसी ग़ज़ा है, ऐसी चीज़ है कि शहद पचने के बाद कुछ भी बेकार नहीं बचता है। कोई चीज़ बेकार बचेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, तभी ना उसको जिस्म से बाहर निकालने की ज़रूरत होगी। और कुछ ना कुछ हर खाने का कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो अब यह है कि शहद ऐसा मशरूब या ग़ज़ा कर लीजिए, अब है कि उसको पीने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए पानी में घोलना ज़रूरी है। तो पानी में डिस्टिल वाटर में घोल दीजिए, मान लीजिए जला हुआ पानी में। अब वो शहद आसानी से हज़म भी हो जाएगा, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचेगा। जब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचेगा तो किडनी पर लोड नहीं पड़ेगा, पहली बात। तो इससे जला हुआ पानी का यही मुराद लिया। अब है कि किडनी फेल्योर वाले मरीज़ के लिए बहुत सारा फल भी वर्जित हो सकता है, लेकिन शहद पानी, नींबू का शरबत प्लस इंजीर होलसेल में उनको खिलाया जा सकता है। प्लस जो है वो जो भी पानी पिएगा मरीज़ जला हुआ पानी ही बनाए, मतलब घर का बनाया हुआ डिस्टिल वाटर ही पिएगा। इसके बारे में एक बार हम बोल भी चुके हैं कि अगर किसी किडनी फेलियर वाले मरीज़ को उसको 10-20 किलो इंजीर के साथ किसी घर में पैक कर दिया जाए और उसमें डिस्टिल वाटर का बाहर से नल के ज़रिए इंतज़ाम हो पीने के पानी के तौर पर, और खालिश शहद का इंतज़ाम हो, तो मरीज़ वही को घोल के पिए और इंजीर खाए। और दवा के तौर पर चूँकि इस हालत में पेट से गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए शनाई की पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका अर्क जो है मरीज़ थोड़ा सा निकाल के 1 कुल्फ़ी 2 कुल्फ़ी पी लिया करे, तो बस इतना से ही किडनी फेलियर का जो नेफ्रॉन्स सब जो सूख गया है, बैठ गया है, वो सब खुल जाएगा, फिर से काम करने लगेगा इंशाल्लाह। इस तरह का हमने 94-95 साल के उम्र वाले मरीज़ का भी किया है इलाज, जिनका क्रिएटिनिन 9.5 हो गया था, जो आम हालत में, नॉर्मल हालत में आधा से 1.5 तक नॉर्मल माना जाता है। 9.5 हो चुका था। डायलिसिस मशीन पर सेट करने की बात हो रही थी, तो उसी बीच में मरीज़ हमारे हाथ लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से उनका इलाज चला, जो माशाल्लाह ठीक हो गया 2-3 महीना में। तो मामला ये है कि छोटी छोटी हदीस सब है, उससे मानी निकालिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी हदीस सब है। इसके बाद आइए तो तरबूजा जो है वो पेशाब के किसी तरह के मर्ज़ में फ़ायदेमंद है, मसाना को जो है वो धो देता है। अभी इसके बाद जो है शहद, गर्म पानी में शहद पानी का शरबत पीने से बताया जाता है कि गुर्दा के किसी भी तरह के रोग में फ़ायदेमंद है। यहाँ तो हम डिस्टिल वाटर में शहद की बात करते हैं, और इसी एक छोटी सी हदीस के ज़रिए जो है हमने किडनी फेलियर वाले मरीज़ का भी इलाज हमने सीखा ही नहीं बल्कि किया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है बड़ी छोटी, लेकिन इसको वैल्यू देके समझने वाले के लिए बड़ी छोटी है। और इंजीर जो है वो होलसेल में किडनी वाले के लिए फ़ायदेमंद है, होलसेल में। तो अब यह है कि अब एक सीरीज़ हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह रोज़ एक ठो वाइटल ऑर्गन के बाद फिर जिस्मानी ऑर्गन का की बीमारी है उसका इलाज के बारे में बतावेंगे, उससे रिलेटेड हदीस भी इंशाल्लाह बतावेंगे। तो अब यह है कि इस तरह का इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे, फ़ायदेमंद बुझावे तो सब्सक्राइब कर कीजिए, थोड़ा सा इसका प्रचार कीजिए। तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, तो जय हिंद।